भागो यहाँ से चुड़ियों, अगर अपनी जान प्यारी है तो इस सोने के घर को खाली कर दो। अब से ये घर और ये सोने की गाय मेरी है। शेर खान भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये जादुई गाय पूरे जंगल की भलाई के लिए है। चुप कर टुन्नू, शेर खान भाई के सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी। भागो यहाँ से। ए गाय, जल्दी से हमें सोने के सिक्के और अमृत जैसा दूध दे। हमें बाजार जाकर बहुत अमीर बनना है। लेकिन वो गाय कोई मामूली गाय नहीं थी। वो सिर्फ दयालु और सच्चे दिल वाले पक्षियों को ही दूध देती थी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रुचि, नंदिनी, काजल, काव्या, आयत। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। सुंदरवन के एक कोने में शुद्ध सोने का बना एक जादुई घर था। वहाँ रानो चिड़िया का परिवार एक दिव्य गाय की सेवा करता था, जो अमृत जैसा दूध देती थी। लेकिन दूर पेड़ पर बैठे कालू और गोरी की नजर उसी घर पर थी। टुन्नू जी, देखिए, हमारी गैया माता ने सारा चारा खा लिया। चलिए मिलकर सोने के इस सुंदर घर को साफ कर देते हैं। हाँ रानो, इसके अमृत जैसे दूध से जंगल के सारे बीमार पक्षी ठीक हो जाते हैं। हमें इसकी सेवा बहुत दिल से करनी चाहिए। माँ, पापा, हम सब मिलकर इस सोने के घर को चमकाएंगे। हाँ, हमारी गैया माता का घर सबसे सुंदर दिखेगा। कालू जी, जरा अपनी आंखें खोलो और सामने देखो, वो रानो चिड़िया कितने बड़े सोने के घर की मालकिन बनी बैठी है। अगर वो सोने का घर हमारा हो जाए तो हम राजा रानी बन जाएंगे। हाँ गोरी, रानो चिड़िया बहुत सीधी है। वो उस जादुई गाय का दूध पूरे जंगल के बीमार पक्षियों को मुफ्त में पिला देती है। वो इस सोने की कीमत नहीं जानती। आज रात को हम कुछ बड़ा करेंगे। रात का घना अंधेरा छा गया। रानो चिड़िया और उसके बच्चे सोने के घर के बाहर गाय को हरी घास खिलाकर सो रहे थे। तभी कालू और गोरी अपने साथ जंगल के सबसे खतरनाक और क्रूर शेर खान को लेकर वहां आ धमके। भागो यहाँ से चुड़ियों, अगर अपनी जान प्यारी है तो इस सोने के घर को खाली कर दो। अब से ये घर और ये सोने की गाय मेरी है। शेर खान भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये जादुई गाय पूरे जंगल की भलाई के लिए है। चुप कर टुन्नू, शेर खान भाई के सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी। भागो यहाँ से, वरना शेर खान भाई तुम्हें एक ही बार में निगल जाएंगे। अपने नन्हे बच्चों की जान बचाने के लिए रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा रोते हुए वहां से भाग गए। शेर खान, कालू और गोरी ने मिलकर सोने के घर के चारों तरफ लोहे का एक बड़ा और मजबूत पिंजरा लगा दिया, ताकि जादुई गाय भाग न सके। माँ, वो दुष्ट लोग हमारी प्यारी गाय को मार डालेंगे। हमें बहुत डर लग रहा है माँ। मत रो मेरे बच्चों, भगवान सब देख रहा है। किसी की बेबसी का फायदा उठाकर छीना गया सुख कभी टिकता नहीं है। हौसला रखो। सुबह होते ही कालू और गोरी सोने के घर के अंदर गए। जादुई गाय पिंजरे में कैद थी और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। ए गाय, जल्दी से हमें सोने के सिक्के और अमृत जैसा दूध दे। हमें बाजार जाकर बहुत अमीर बनना है। लेकिन वो गाय कोई मामूली गाय नहीं थी। वो सिर्फ दयालु और सच्चे दिल वाले पक्षियों को ही दूध देती थी। कालू और गोरी के बार बार चिल्लाने पर भी गाय ने एक बूंद दूध नहीं दिया। अरे, ये सीधे रास्ते से नहीं मानेगी। गोरी, इसके सामने सूखी घास रखो। जब तक ये हमें सोना नहीं देगी, हम इसे पानी भी नहीं देंगे। उधर रानो चिड़िया की वफादार और समझदार दोस्त लाली तितली झाड़ियों के पीछे छुपकर ये सब देख रही थी। गाय को भूखा प्यास तड़पता देख लाली तितली का दिल दहल गया। ये तो बहुत अनर्थ हो रहा है। कालू और गोरी उस बेजुबान गाय पर अत्याचार कर रहे हैं। मुझे तुरंत रानो बहन के पास जाना होगा और पूरी जंगल को इकट्ठा करना होगा। लाली तितली तेजी से उड़ती हुई रानो चिड़िया के पास पहुंची। रानो और उसका परिवार एक पेड़ की डाल पर भूखे प्यासे उदास बैठे थे। रानो बहन, टुन्नू भाई, जल्दी उठो। कालू और गोरी ने शेर खान के साथ मिलकर हमारी प्यारी जादुई गाय को पिंजरे में बंद कर दिया है और उसे भूखा मार रहे हैं। वो दर्द से रो रही है। नहीं, हमारी प्यारी गाय। माँ, हमें उसे बचाना होगा। उधर
उधर सोने के घर में कालू कौवा जैसे ही जादुई गाय को डंडा मारने के लिए आगे बढ़ा, अचानक एक चमत्कार हुआ। गाय की आंखों से और उसके सींगों से एक बहुत ही तेज, चमकीली और गर्म रोशनी निकली। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरी आंखें जल रही हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा गोरी। कालू जी, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ अंधेरा छा गया है। बचाओ, बचाओ। ओहो, ये तो कोई जादुई शक्ति है। मैं जंगल का राजा हूँ, पर इस जादुई रोशनी के आगे मेरी जान दांव पर नहीं लगा सकता। मैं तो भागा। शेर खान कालू और गोरी को अकेला अंधा छोड़कर जंगल की तरफ दुम दबाकर भाग गया। तभी रानो चिड़िया, टुन्नू चिड़ा, उनके बच्चे और लाली तितली के साथ जंगल के सरपंच हरीराम तोता और बाकी सारे पक्षी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कालू और गोरी अंधे होकर जमीन पर सिर पटक कर रो रहे हैं। कालू, गोरी, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। तुमने लालच में आकर इस पवित्र सोने के घर और जादुई गाय को अपवित्र करने की कोशिश की। इसी का फल तुम्हें मिला है। मुखिया जी, रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमारी आंखें अंधी हो चुकी हैं। हमें बहुत दर्द हो रहा है। हमें बचा लो। टुन्नू चिड़ा और जंगल के बाकी पक्षी बहुत गुस्से में थे। वे कालू और गोरी को सजा देना चाहते थे। रानो, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। इन्होंने हमारे बच्चों को घर से निकाला और बेजुबान गाय को भूखा रखा। इन्हें तड़पने दो। हाँ मम्मी, इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया था। लेकिन रानो चिड़िया का दिल सोने से भी ज्यादा शुद्ध था। वो कालू और गोरी की तड़प नहीं देख सकी। उसकी आंखों में दया के आंसू आ गए। वो धीरे धीरे पिंजरे के पास गई और जादुई गाय के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। हे जादुई गया, माँ, मैं जानती हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। प्लीज माँ, इन्हें माफ कर दो। इनका लालच खत्म हो चुका है। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। रानो की पवित्र और सच्ची प्रार्थना सुनकर जादुई गाय का गुस्सा शांत हो गया। उसके सींगों से एक ठंडी और नीली रोशनी निकली जो कालू और गोरी की आंखों पर जाकर छुई। रोशनी छूते ही कालू और गोरी का दर्द गायब हो गया और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। रानो बहन, हम कितने पापी हैं। हमने तुम्हारा घर छीना और तुमने हमारी आंखें बचा ली। हमें माफ कर दो बहन, हमें माफ कर दो। रानो बहन, टुन्नू भाई, आज से ये सोने का घर और ये गाय तुम्हारी ही सेवा में रहेंगे। हम कभी लालच नहीं करेंगे। सरपंच हरीराम तोता ने आगे बढ़कर कालू और गोरी को उठाया। कालू, गोरी, रानो ने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन तुम्हें अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। चलो, सब मिलकर इस लोहे के भारी पिंजरे को तोड़ो और गाय माता को आजाद करो। अब कालू, गोरी, टुन्नू चिड़ा और जंगल के सारे पक्षी एक हो गए। सब ने मिलकर पूरी ताकत से उस लोहे के पिंजरे को खींचना शुरू किया। एकता की ताकत से वो भारी पिंजरा टूट गया और जादुई गाय आजाद हो गई। आजाद होते ही जादुई गाय खुश होकर चहकने लगी। उसने तुरंत रानो के बच्चों को प्यार से सहलाया। माँ, देखो, हमारी प्यारी गाय खुश हो गई। हाँ बच्चों, जहाँ प्यार और ईमानदारी होती है वहाँ खुशियाँ अपने आप लौट आती हैं। जादुई गाय ने खुश होकर रानो के बर्तनों में ढेर सारा अमृत जैसा मीठा दूध दे दिया। रानो ने वो दूध सिर्फ अपने बच्चों को नहीं पिलाया, बल्कि सबसे पहले कालू और गोरी को दिया। लो कालू भाई, गोरी बहन, ये पवित्र दूध पियो। मेहनत और सेवा से जो मिलता है वही सच्चा अमृत होता है। सचमुच रानो बहन, सोने के घर में रहने से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर तो बड़े दिल से बनते हैं, जैसा दिल तुम्हारा है। उस दिन के बाद से कालू कौवा और गोरी कौवी पूरी तरह बदल गए। वे भी रानो के साथ मिलकर सोने के जादुई घर की सफाई करते और गाय माता की सेवा करते। जादुई गाय के दूध से पूरे जंगल के बीमार पक्षी ठीक होने लगे। सुंदर वन का वो सोने का घर अब पूरे जंगल के लिए प्यार, एकता और भाईचारे का प्रतीक बन चुका था। टूट गया पिंजरा, भाग गया शेर, सोने के घर में प्यार बढ़ा ढेर। रानो चिड़िया जिंदाबाद। दया और ईमानदारी की जीत हुई। दूसरों की चीजों पर लालच करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने का अंजाम हमेशा बुरा होता है,
लेकिन अगर हम बुरे लोगों के साथ भी दया और भलाई का व्यवहार करें तो उनका दिल भी बदला जा सकता है। ईमानदारी और परोपकार ही जीवन का असली सोना है। सुंदर वन के सोने के घर में जादुई गौरी गाय ने एक प्यारे सफेद बछड़े चिट्टू को जन्म दिया, जिसके गले में मीठी घंटी थी। पूरा परिवार इस खुरी में झूम रहा था, लेकिन जल्द ही उनकी खुशियों को किसी की बुरी नजर लगने वाली थी। कुकू भैया देखो, हमारा प्यारा चिट्टू बछड़ा कितना छोटा और नटखट है। वो कैसे अपनी पूंछ हिलाकर कूद रहा है। हाँ गुड़िया, देखो इसके गले की घंटी कितनी मधुर बज रही है। चलो हम इसके लिए हरी हरी नरम घास लेकर आते हैं। बच्चों, आराम से खेलना, चिट्टू अभी बहुत छोटा है, उसका ध्यान रखना। टुन्नू जी, चलिए हम सब मिलकर गैया माता को दाना पानी दे देते हैं। उधर जंगल की एक घनी और अंधेरी गुफा में क्रूर शेर खान गुस्से में बैठा था। हाँ, कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था और वो भूखा था। तभी उसकी नजर दूर सोने के घर में खेल रहे नन्हे चिट्टू बछड़े पर पड़ी। आहा, कितना कोमल और नन्हा बछड़ा है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मेरी कई दिनों की भूख मिट जाएगी। लेकिन वो जादुई गाय और चिड़िया बहुत चालाक हैं। मुझे रात के अंधेरे का इंतजार करना होगा। शाम ढल चुकी थी। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा पास के खेत में अनाज के दाने चुनने गए थे। घर पर सिर्फ गुड़िया, कुकू और गैया माता अपने बछड़े के साथ सो रहे थे। तभी पेड़ पर बैठे कालू कौवा ने झाड़ियों में शेर खान की परछाई देखी। गोरी, जरा नीचे देखो, वो क्रूर शेर खान दबे पांव रानो के घर की तरफ बढ़ रहा है। उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। अरे बाप रे, वो तो नन्हे चिट्टू बछड़े को पकड़ने आया है। कालू जी, भले ही हमारी रानो से पहले दुश्मनी थी, पर अब हम अच्छे पड़ोसी हैं। हमें रानो के बच्चों को सावधान करना होगा। कुकू, गुड़िया, भागो, अपनी जान बचाओ, शेर खान आ रहा है। कालू की आवाज सुनकर कुकू और गुड़िया जाग गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेर खान ने एक बड़ी छलांग लगाई। गैया माता ने अपने सींगों से शेर खान को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भूखा शेर खान बहुत ताकतवर था। उसने नन्हे चिट्टू बछड़े को अपने मुंह में दबोचा और गुफा की तरफ भाग गया। मुंह, मेरे बच्चे को बचाओ। नहीं, शेर खान हमारे चिट्टू को ले गया। वो उसे मार डालेगा। पापा, मम्मी, जल्दी आओ, हमारा चिट्टू गायब हो गया। तभी रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा तेजी से उड़ते हुए वहां पहुंचे। घर का नजारा देखकर उनका दिल दहल गया। गैया माता की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो जमीन पर सिर पटक रही। तभी लाली तितली उड़ती हुई वहां आई। क्या हुआ मेरे बच्चों? हमारी गैया माता क्यों रो रही है? हमारा चिट्टू कहाँ है? रानो बहन, बहुत अनर्थ हो गया। वो क्रूर शेर खान वो नन्हे बछड़े को उठाकर अपनी काली गुफा में ले गया है। अरे बाप रे, शेर खान! अब हम क्या करेंगे रानो? हम इतने छोटे पक्षी, उससे कैसे लड़ेंगे? रानो बहन, टुन्नू भाई, घबराने से काम नहीं चलेगा। शेर खान बहुत ताकतवर है। हमें दिमाग से काम लेना होगा। हमें तुरंत जंगल के सबसे बुद्धिमान ज्ञानी उल्लू दादा के पास जाना चाहिए। वही हमें इस मुसीबत से निकलने का रास्ता बताएंगे। हाँ लाली, तुम ठीक कह रही हो। गैया माता, तुम रोना बंद करो। चलो हम सब मिलकर अभी उल्लू दादा की झोपड़ी की तरफ चलते हैं। टुन्नू चिड़ा और रोती हुई गैया माता सीधे जंगल के सबसे समझदार ज्ञानी उल्लू दादा की झोपड़ी की तरफ भागे। झोपड़ी में पहुंचते ही सबने उल्लू दादा को घेर लिया। उल्लू दादा, रक्षा कीजिए, हमारी गैया माता का नन्हा चिट्टू बछड़ा घर से गायब है। हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई है दादा। रानो बहन, शांत हो जाओ। मैंने अपनी जादुई दूरबीन से सब देख लिया है। रानो बहन, बहुत अनर्थ हो गया है। शेर खान दुष्टता पर उतर आया है। वो नन्हे चिट्टू को उठाकर अपनी काली गुफा में ले गया है। वो कह रहा है कि अगर बछड़ा सही सलामत चाहिए तो सोने का घर उसके नाम करना होगा। रानो, शेर खान तो पूरे जंगल का राजा है। हम छोटे छोटे पक्षी उससे कैसे लड़ेंगे? वो तो हमें एक ही फुकार में उड़ा देगा। अब हमारा क्या होगा उल्लू दादा? गैया माता ने हमें हमेशा अमृत जैसा दूध दिया है।
आज मुसीबत के समय हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, चाहे जो हो जाए। उल्लू दादा के आशीर्वाद से हम सब मिलकर शेर खान की गुफा में जाएंगे और चिट्टू को वापस लाएंगे। शाबाश रानू बहन, जो सच्चे दिल से अपनों के लिए लड़ता है उसकी जीत पक्की होती है। जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। रानो चिड़िया, टुन्नू, लाली तितली और गैया माता सब मिलकर शेर खान की अंधेरी गुफा के बाहर पहुँचे। गुफा के अंदर नन्हा चिट्टू बछड़ा एक कोने में डरा हुआ बैठा था और रो रहा था। शेर खान उसके सामने बैठा अपनी तलवार जैसे नाखून चमका रहा था। आ गए सोने के घर के लालची पक्षियों। अगर इस बछड़े की जान प्यारी है तो तुरंत सोने के घर की चाबी मुझे दे दो, वरना मैं इसे अपना भोजन बना लूंगा। मुझे मार डालो शेर खान, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। अपनी माँ को रोते हुए देखकर नन्हे चिट्टू बछड़े के अंदर एक अनोखी ताकत आ गई। वो डरना भूल गया। उसने आसमान की तरफ देखा और अपने गले में बंधी जादुई घंटी को अपनी पूरी ताकत से हिलाना शुरू कर दिया। टिन 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 टिन। जादुई घंटी की धुन से पूरी गुफा चमक उठी। उसकी आवाज सुनते ही शेर खान का गुस्सा शांत हो गया। उसे अपनी माँ की ममता याद आने लगी। ये कैसी आवाज है? मेरा गुस्सा कहाँ जा रहा है? मुझे बहुत नींद आ रही है। माँ, मुझे माफ कर दो। देखते ही देखते जंगल का सबसे खतरनाक शेर खान जमीन पर गिर पड़ा और गहरी नींद में सो गया। उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद टपकी। शेर खान को सोता देख रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा तुरंत गुफा के अंदर गए और उन्होंने चिट्टू बछड़े की रस्सी खोल दी। आजाद होते ही नन्हा बछड़ा दौड़कर अपनी माँ के गले लग गया। हमारा चिट्टू बच गया, हमारा चिट्टू बच गया। दैया माता अपने बछड़े को प्यार से चाटने लगी। दोनों माँ बेटे की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये दृश्य देखकर रानो चिड़िया भी भावुक हो गई। कुछ देर बाद शेर खान की आंख खुली, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि पछतावा था। उसने सामने देखा कि रानो चिड़िया का परिवार और गाय मुस्कुरा रहे हैं। वो शर्म से पानी पानी हो गया। मुझे माफ कर दो गैया माता, मुझे माफ कर दो रानो बहन। मैं भूख और ताकत के घमंड में अंधा हो गया था। इस नन्हे बच्चे की घंटी ने मुझे मेरी माँ की ममता याद दिला दी। अब से मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। शेर खान भाई, ताकत दूसरों को डराने के लिए नहीं बल्कि कमजोरों की रक्षा करने के लिए होती है। अगर आपको भूख लगी है तो हमारे पास आइए, हम आपको भूखा नहीं रहने देंगे। शेर खान हमेशा के लिए सुधर गया और उसने जंगल के छोटे जीवों को सताना छोड़ दिया। रानो चिड़िया का परिवार, कालू, गोरी और गैया माता अपने नन्हे चिट्टू बछड़े के साथ वापस सोने के घर लौट आए। माँ की ममता सबसे प्यारी, बछड़े ने जीती बाजी सारी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दुनिया में माँ की ममता और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। प्यार से बड़े दुश्मन का दिल भी बदला जा सकता है और कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसके पास हौसला है तो वो सही समय पर परिवार को बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकता है।